न्यूज़ 360 में अगली खबर जो बड़ी खबर है वो है टेक्नोलॉजी और ताकत और इन तीनों की जो तिकड़ी से भारत एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से अब इतिहास बनने वाला है। भारत में 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट AMCA को मंजूरी दे दी गई। आखिर क्या खासियत है इस विमान की, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। एक दौर था जब भारत आसमान में उड़ने के लिए दूसरों पर निर्भर था, पर अब वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है और उड़ान भी। अब भारत किसी से पीछे नहीं, अब भारत नकल नहीं करता, अब भारत खुद बनाता है और अब भारत बनाएगा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट एमका। तेजस से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की उड़ान अब सुपरसोनिक हो चुकी है। एक के बाद एक स्वदेशी कमाल तेजस ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पहाड़ों में गरजा, ध्रुव ने हर दिशा में ताकत दिखाई और अब आकाश की ऊंचाइयों में गूंजेगा भारत की नई दहाड़ एमका। ये कोई आम फाइटर नहीं, ये है भारत की सोच, विज्ञान और संकल्प का उड़ता हुआ प्रतीक। ये कोई सपना नहीं है, भारत का संकल्प है। अब टेक्नोलॉजी, ताकत और तेजी की तिकड़ी से लिखा जाएगा इतिहास का नया अध्याय। देश अब केवल टैंक और तोप नहीं बनाएगा, देश अब बनाएगा हवा में गरजती वो मिसाइल जिसकी गूंज दुश्मन के सीने में डर और देशवासियों के सीने में गर्व भर देगी। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम को मंजूरी दी है। वैमानिकी विकास एजेंसी यानी ADA निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर एमका विकसित करेगी। निजी और सार्वजनिक कंपनियां स्वतंत्र रूप से संयुक्त उद्यम या कंसोर्टिया के रूप में बोली लगा सकती हैं। एमका एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा जो भारत की वायुसेना को और मजबूत करेगा। ADA जल्द ही एमका के विकास चरण के लिए EOI जारी करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में देसी हथियारों के कहर से जिस तरह पाकिस्तान तबाह हुआ है, उससे भारत के रक्षा वैज्ञानिकों का भरोसा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उनके कामों को अब दुनिया सलाम कर रही है। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से न केवल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये भारतीय उद्योगों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद करेगा। खास बात है कि पहली बार देश की प्राइवेट कंपनियों को भी इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की मंजूरी दी गई है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को बराबरी की प्रतिस्पर्धा का मौका दिया गया। स्टील्थ फाइटर जेट के लिए भारतीय कंपनियां अकेले एमका को तैयार कर सकती हैं या फिर जॉइंट वेंचर या फिर कंसोर्टिया के तहत ऐसा कर सकती हैं। शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर ADA स्वदेशी एमका को बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसे बनने में करीब 1 दशक का समय लग सकता है, यानी 2035 से पहले इसकी पहली फ्लाइंग मुश्किल दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने अब इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया है। आखिर कैसा होता है एमका विमान और कितना बजट आवंटित किया गया है वो जान लेते हैं। एमका एक मध्यम वजन का मल्टी रोल 2 इन यानी 2 इंजन वाला विमान होगा, जिसे DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। एमका लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट कमेटी ने 15,000 करोड़ आवंटित किए हैं। लड़ाकू विमानों के लिहाज से भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीद रहा है। दूसरी तरफ भारत पर अमेरिका या फिर रूस से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने का दबाव भी है। लेकिन भारत का ये कदम स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और योग्यता का उपयोग करके एमका प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक लंबी छलांग माना जा रहा है। एमका का वजन लगभग 25 टन होगा, जो राफेल और सुखोई से छोटा तो होगा लेकिन तेज होगा। एमका की मारक क्षमता की रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक होगी और गति मैक 1.8 प्लस की होगी। इससे एस्ट्रा और ब्रह्मोस NG जैसे हथियार भी ऑपरेट किए जाएंगे। शुरुआत में इसमें GE5414 इंजन होगा, लेकिन बाद में स्वदेशी AL51 इंजन विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। साथ ही लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन भी है, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए विशेष डिजाइन किया गया है, जो इसे स्टेल्थ बनाता है। गौरतलब है कि भारत द्वारा तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान भी बनाया गया है।
लेकिन एमका बेहद एडवांस्ड और 5वीं पीढ़ी का डबल इंजन लड़ाकू विमान होगा। इसमें AI पावर इलेक्ट्रॉनिक मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन है ताकि आसपास की स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा सके। इसकी मदद से विमान में मौजूद पायलट तुरंत कार्रवाई भी कर सकेगा, साथ ही सटीक टारगेट लगाने में भी ये मददगार होगा। इसकी एक खासियत ये भी होगी कि ये बेहद कम विजिबिलिटी में ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। एमका का विकास 2 चरणों में होगा। MK1 5वीं पीढ़ी की बुनियादी स्टेल्थ क्षमताओं के साथ, जिसके लिए GE5414 इंजन का उपयोग होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकता है। MK2 उन्नत संस्करण, जिसमें स्वदेशी इंजन और अधिक AI आधारित तकनीकें होंगी, ये 2030 के बाद तैयार होगा। ADA ने पहले ही एमका के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। अब उद्योग साझेदारी के साथ प्रोटोटाइप निर्माण शुरू होगा। 2030 तक भारतीय वायुसेना में एमका की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। भारत के लिए ये सिर्फ एक रक्षा परियोजना नहीं है, ये स्वाभिमान, सशक्तिकरण और संप्रभुता की उड़ान है। अब जब एमका का रास्ता साफ है तो देश एक नए रक्षा युग में प्रवेश करने को तैयार है। एमका की ये परियोजना न केवल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित भी करेगी। अब एक नजर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। 1960 में HF-24 मारूत भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान, 2001 में तेजस 4थी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान, जो 2015 में IAF के साथ सेवा में प्रवेश करा, और अब एमका 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर विमान। DRDO का दावा है कि एमका जब बनकर तैयार हो जाएगा तब अपनी श्रेणी के सबसे आधुनिक और घातक स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक होगा। माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पावर से युक्त इलेक्ट्रॉनिक पायलट, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट और इंटरनल बे के साथ ये दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होगा।